आसमान में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। जी हाँ, संकल्प का ये सूरज उगा है। देश भर में, देश के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच रही है। विकास का संकल्प लेकर हाशिए पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करने का संकल्प लेकर, जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर, और केवल दूरदराज के क्षेत्रों या गांवों में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये गारंटी रथ पहुंच रहा है। और इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं शिमला के कसुम्पटी में। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जो प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, उसमें गांव में भी और शहरी क्षेत्रों में 17 योजनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में जन जागरूकता का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर विभिन्न अधिकारी हैं विभिन्न विभागों से संबंधित, जो कि इन योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। और इस तरह के जो बैनर्स हैं वो इन योजनाओं की जानकारी के लिए लगाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बने विकसित भारत एम्बेसडर और राष्ट्र की शान बढ़ाओ, हर विकास की कहानी सुनाओ। इसमें QR कोड जो है उसको स्कैन कर सकते हैं। 100 डेज़ का ये चैलेंज है जिसमें कहा गया है कि आप पा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का अवसर भी। तो बड़े आकर्षण हैं और ये भी बताया गया है कि किस तरह से जो ये योजनाएं हैं ये लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं, क्यों लाभार्थियों को इनसे जुड़ना चाहिए, जो वंचित लोग हैं उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है, और जुड़े हैं उनके अनुभव क्या हैं, वो अपने अनुभव यहाँ पर साझा कर रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर नए आ रहे हैं उन्हें भी बता रहे हैं, तो अपने आप में वो इन योजनाओं के एम्बेसडर भी बन रहे हैं। हैं कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनमें शुरुआत में संकल्प लिया जाता है, प्रण लिया जाता है। किस तरह के प्रण यहाँ पर लोगों ने लिए हैं हम उन्हीं से जानेंगे। आज जो विकसित यात्रा जो ये हमारे वार्ड में हो रही है, इसका एक तो सबसे पहले मेरी वार्ड की जनता को बहुत लाभ हुआ है। यहाँ पे एक आभा कार्ड बन रहे हैं जिससे क्या है, लोगों को जो है अब लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा पर्ची बनाने के लिए। साथ ही हमने यहाँ पे एक फ्री हेल्थ कैंप भी लगाया है, लोगों का ब्लड चेक हो रहा है, शुगर टेस्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है विकसित यात्रा के लाभ है जो मिल रहे हैं जनता को। हमने जैसे कि आभा कार्ड बनाए, लोगों में प्रचार करा कि अब उधर हॉस्पिटल जाने के लिए पर्ची नहीं बनेगी, वही कार्ड बनेंगे। उसके साथ ही हमारी जो स्कीम में है उसके बारे में बताया लोगों को। स्कीम्स के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, तो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनकी पहले नहीं बनी थी। आपने कारण भी उनसे जाना कि क्यों नहीं बनी थी? हाँ जी, हमने बताया है उनको भी। कुछ लोगों की इसलिए नहीं बनी थी क्योंकि उनके आधार कार्ड फ़ोन के साथ लिंक नहीं थे, तो हमने उनको भी बताया है कि फ़ोन के साथ अपना आधार कार्ड लिंक करें ताकि वो अपना आभा कार्ड बना सके। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। इन्होंने बैनर लिया हुआ है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का। आप बताइए इस योजना के बारे में, कैसे आप बता रहे हैं? जी सर मैम नमस्कार मैम, मेरा नाम रमा कश्यप है और पंथाघाटी सेंटर से मेरा वर्कर हूँ। तो मैम जैसे ये हमने चार्ट बनाया है, तो ये हमारे जो प्रेग्नेंट मदर होती है, तो ये स्कीम है कि हमारे पहले बच्चे के लिए जो मदर होती है, पहले बच्चे का उसको 5,000 रुपये दिया जाता है, और सेकंड बेबी गर्ल चाइल्ड होनी चाहिए तो उसको 6,000 रुपये दिया जाता है। हाँ जी, ये स्कीम आप अब लोगों तक पहुंचा रहे हैं? हाँ जी, कईयों को हमने दे भी दी है मैम ने। किस तरह से यहाँ पे जो महिलाएं हैं इसका फ़ायदा उठा रही हैं, बच्चों को इसका फ़ायदा मिल रहा है? नमस्कार मैम, मैं साधना आंगनवाड़ी वर्कर। इसके विषय में हम स्कीम बताते हैं। तो फर्स्ट चाइल्ड होता है तो उनको 5,000 की मिलती है सेवाएं, और वो लाभ भी उठा रही हैं सभी लेडीज़ें। और सेकंड गर्ल चाइल्ड में 6,000 का, और वो हमारी जो स्कीमें हम बताते हैं तो बड़े अच्छे से वो अपना पंजीकरण वगैरह करवा रहे हैं। तो अभी जो ये यात्रा शुरू हुई है, इससे आपको लगता है कि ये जागरूकता फैलाने में आपको और भी मदद मिली है? ज़्यादा जागरूकता का प्रसार हो रहा है, ज़्यादा लोगों को ये पता लग रहा है? जी मैम, ये जागरूक हो रही हैं लेडीज़ें इससे। हम लोग भी जैसे इसमें साथ दे रहे हैं, तो
सभी बेनिफिशरियों को इसकी जारी है लाभ। तो इन्होंने आज संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो कि बेहद महत्वपूर्ण है उसे सब तक पहुंचाएं जिन तक इसका लाभ नहीं पहुंचा है। आप बताइए कि इस योजना का फ़ायदा किस तरह से आप लोगों को बताते हैं, कितने लोग हैं अभी तक जिनको इसका फ़ायदा मिल चुका है? नमस्कार मैम, मेरा नाम पूनम शर्मा है और मैं सांगटी में आंगनवाड़ी वर्कर हूँ वहाँ पे। तो हमारा मैम 1 तारीख को CBE और ALMSC मतलब इस तरह के हमारा एक मीटिंग भी होती है वहाँ पे, उसमें और इसी के बारे में, इस योजना के बारे में वहीं पे हम बताते हैं। जैसे गोद भराई का है हमारा, प्रेग्नेंट मदर होते हैं उनको बुलाते हैं, हम फंक्शन उनका करते हैं, उनकी गोद भराई करते हैं। उसी मतलब एक प्रेग्नेंट मदर को किस तरह का उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिलना चाहिए, वो चीज़ें उनको हम वहाँ पे बताते हैं और उनकी गोद भराई वगैरह करके जैसे उनको लोगों को भी जागरूक करते हैं। ये गोद भराई योजना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है इस योजना का? मकसद मैम मतलब हमारे जैसे प्रेग्नेंट जो मदर होते हैं उनको उस दिन हम बुलाते हैं। मकसद का तो यही है ना मैम, उनको वो बहुत ज़्यादा अपने से भी ऐसे खुश होते हैं वहाँ पे जिस दिन आते हैं कि भी आज हमारी गोद भराई कर रहे हैं वो, मतलब और लोग भी आएंगे, उनको अपनी तरफ से कोई शगुन के तौर पे कुछ देते हैं उनको, तो वो इस चीज़ से बहुत खुश होते हैं और उनको गोद भराई में जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन से रिलेटेड उनको, ताकि उनका मतलब मदर भी ठीक रहे और उनका बच्चा भी एकदम से स्वस्थ पैदा होगा। जी, तो मातृत्व एक सम्मान है और उस सम्मान को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके साथ ही एक और अन्नप्राशन योजना है जिसका बैनर लिए हुए ये लोग खड़े हैं, इनसे भी जानेंगे ये अन्नप्राशन योजना क्या है। ये नमस्कार मैम, ये अन्नप्राशन 6 महीने के बाद बच्चे को करो। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उसे करवाया जाता है कि उसे कुछ पतली सी खीर या कोई भी चीज़ कि आज के बाद बच्चे को हम अनाज दे से ऊपरी आहार बोलते हैं मैम इसको, कि हम ऊपरी आहार खिला सकते हैं बच्चे को। इसके बारे में जानकारी जागरूकता आप देते हैं किस तरह से बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहे। तो देखिए, केवल जो बच्चा है उसके पैदा होने के ही नहीं बल्कि किस तरह से उसका संपूर्ण विकास हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें उसकी जानकारी। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसमें खुशखबरी भी लिखी हुई है और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं इनमें पहले 2 बच्चों जिसमें दूसरा बच्चा लड़की हो उन्हें 11,000 रुपये मिलेंगे। ये महिला सशक्तिकरण या गर्ल चाइल्ड को लेकर उसका स्वागत करने के लिए एक कितनी बड़ी योजना है, कैसे आप लोगों को बताते हैं? हाँ, ये योजना हम वैसे हेल्थ विभाग मशवरा से आए हुए हैं। आज साथ में ये सारी योजनाएं हम CDPO अधिकारी एंड आंगनवाड़ी वर्करें और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू ये आयोजन होता है हर टाइम। ये इसमें लेडीज़ को प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ने ये चलाई हुई राशि। तो हर डिलीवरीज के बाद एक तो मदर को मिलती है, ये 1100 रुपये मिलती है उनको। बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां जो हैं सम्मान है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था और उसके बाद ही महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए ये तमाम योजनाएं हैं। और किस तरह से योजनाओं का ये प्रसार किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा में कितना बड़ा ये संकल्प है, यहाँ पर ये जो कर्मी है ये हमें बता रहे हैं। आप बताइए, आपने भी संकल्प लिया था, किस तरह का संकल्प आपने लिया है और किस तरह की जागरूकता आप यहाँ पर करें? संकल्प विकसित भारत का जो सपना प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि 2047 तक भारत को दुनिया के 2 या 1 पहले या दूसरे स्थान तक ले जाने का एक जो सपना देखा है उसको पूरा करने में हम सब मिलकर सहयोग करेंगे और प्रधानमंत्री के इस सपने को जो अपना, जिसको बोलते अहम मानते हुए उसके साथ जो है पूरा हम जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि अगर हम और हमारा देश विकसित होगा तो हमें उसका कितना फ़ायदा होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये चलती रहती है, इसमें कभी रुकाव नहीं आता है। आप बताइए, आपको किन किन योजनाओं का फ़ायदा मिला? सबसे पहले जो है 2014 में 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का एक आगाज़ किया था
उसकी वजह से आज देश का कोना कोना साफ नजर आता है। और अब बात कर लेते हैं कुछ लाभार्थियों से जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जिन्हें इन योजनाओं का फ़ायदा मिला है, किस तरह से योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं और किस तरह से इनके जीवन में बदलाव आया है। आप हमें बताइए कि आपको किस योजना का लाभ मिला है। जी, मैं एक दुकानदार हूँ। मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा शुरू की गई मुद्रा लोन का लाभ मिला है। मैं दुकानदारी के मामले में काफ़ी पिछड़ रहा था। जब मुद्रा लोन योजना शुरू हुई तो उसमें मेरा जो लोन मिला, मेरे को मेरा कारोबार बढ़ा और आज मैं एक बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। अच्छा, बिना गारंटी के हमें जो मुद्रा लोन मिला था, जो उससे पहले गारंटी देते थे, हम छोटे कारोबारी, हमारे पास गारंटी नहीं होती थी ऐसी किसी के देने को। तो अब हमारा बहुत अच्छा सिस्टम सारा जी। तो आपको देख के आपके जैसे और लोग भी इससे जुड़े? जी, अपने आस पड़ोस के दुकानदारों को इस बारे में सचेत तो करता हूँ, बोलता हूँ, समझाता हूँ। अब लोग फिर भी लोन लेने से कई अभी भी डरते हैं, लेकिन अपना तो आप उनको कैसे बताते हैं कि डरिए मत, बिना गारंटी का लोन है और इससे आपको आपके कारोबार में वृद्धि होगी? कैसे आप उनको समझाते हैं? उनको अपने आज से 5 साल पहले के हालात बताता हूँ कि मुझे देखिए, तब मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मेरा घर भी रेनोवेट नहीं हुआ था और दुकान में भी उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज लोन मिल जाने के बाद मेरा कारोबार बढ़ा है, मेरे पास इनकम ज़्यादा हुई है, तो मैंने अपना घर भी बनाया है, मैंने गाड़ी भी खरीदी है और बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे रहा हूँ जी। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपको किस योजना का फ़ायदा मिला है? मेरा नाम बबली है और मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरे बेटे का ऑपरेशन था रीढ़ की हड्डी का, तो मतलब पूरे पैसे नहीं जुट पा रहे थे, तो उससे मेरा मतलब आधे से ज़्यादा खर्चा उन्होंने किया था। गरीब के लिए काफ़ी सुविधादायक है, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से ना उसका ऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। उस टाइम मेरा बेटा कोई 4-5 साल का था, 5-6 साल का। तो अब जाके मैं 2021 में स्टार्ट किया था मैंने इलाज करवाना। तो 2021 में मेरा जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बीच ही हुआ मेरे बेटे का इलाज। आप बताइए, आपका नाम क्या है? आपको किस? शर्मा है जी। मैं सुमटी का स्थायी निवासी हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ, दुकान करता हूँ मैं। मेरे पास पहले मैंने प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना का पूर्ण फ़ायदा उठाया। मेरे को पहले पता नहीं था, मैं बैंक में जाता था तो मेरे छोटा सा कारोबार था, मैंने 50,000 रुपये बैंक का लोन लिया था। तो मेरा छोटा सा काम था, मेरा इतनी ज़्यादा आउटपुट नहीं थी। फिर मैं जब बैंक में गया तो मैंने पंजाब नेशनल बैंक से मेरे को एडवाइस दी उन्होंने, मैनेजर साहब ने, कि हमारे पास एक प्रधानमंत्री जी की मुद्रा योजना आई है, उसके अंतर्गत आपको विदाउट गारंटी हम एक लोन देंगे, जिसके अधीन आपको उन्होंने मेरे को 10 लाख रुपए का मेरे को लोन दिया था और हमारे को उससे मैंने अपना बहुत अच्छा कारोबार किया है। आज मेरे को 3 साल उस लोन को लिए हो गए और मेरी दुकान की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी है। और मैं और लोगों को भी एडवाइस देता हूँ कि ऐसा लोन लो जिसमें कि आपको किसी भी तरीके की कोई भी किसी तरीके की गारंटी नहीं देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा सूद है। मैं यही संजौली की रहने वाली हूँ और जो मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम, तो मुझे जो हॉस्पिटल से जो मेरे टेस्ट थे वो भी बिल्कुल फ्री थे और जो दवाइयाँ वगैरह मिली थी वो भी फ्री में, और 5,000 रुपये जो बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए मिले थे वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए मैं जो भारत सरकार है उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। पहले ऐसा होता था कि बच्चों के जन्म पे, विशेषकर लड़कियों के जन्म पे इतना प्रोत्साहन मिले? नहीं, पहले ऐसा नहीं हुआ है। ये अब जब से ये मोदी सरकार चली, इससे तो हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ है। तो मुझे ये बताइए, अब जो ये प्रोत्साहन मिल रहा है ना, न्यूट्रिशन के लिए, माँ के लिए भी, बच्चों के लिए भी, बच्चियों के जन्म पे ज़्यादा मिल रहा है, तो इससे जो लड़कियों के प्रति जो भावना है समाज में, वो किस तरह से बदली है? अब बच्चियों को देखो हर जगह में सपोर्ट मिल रहा है, पढ़ाई में, शिक्षा के क्षेत्र में जो है हर जगह। अब कहीं भी जो मतलब बेटा बेटी में कोई भी फ़र्क नहीं है, अब दोनों को बराबर जो भी है, स्टडी है कोई भी है या कोई प्लेइंग का जो स्कूल में होता है, खेल कूद है, हर चीज़ में अब हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं। अब तो बेहद जोश है, उत्साह है, उल्लास है और यहाँ पर विकसित भारत संकल्प के लोग नारे भी लगा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस गारंटी के रथ का। आप बताइए, कितनी खुशी है आपको कि ये रथ आज आपके इलाके में? बहुत खुशी है मैं, बहुत ज़्यादा। किस वजह से? बस विकसित भारत जो ये यात्रा चली है, इसके उपलक्ष्य में। आपका क्या योगदान है विकसित भारत में? आप किस तरह का योगदान?
सभी जागरूक हो रहे हैं। इससे विकसित भारत का बहुत अच्छा योगदान है कि सभी लेडीज़ें जो भी घर बैठी हैं जो वो भी बाहर निकल के आ रही हैं इस टाइम में। क्या वजह है कि जो महिलाएं घर में भी थीं वो भी अब बाहर निकल कर आ रही हैं और वो भी इसके बारे में जो है जन जागरूकता के अपने आप में एक स्वयं सेवक बन रही हैं? जैसे कि आज जैसे यहाँ कैंप भी है, जैसे ब्लड भी का टेस्ट भी हो रहा है, शुगर का टेस्ट भी हो रहा है और ICDS की जो सेवाएं है वो भी सबके समक्ष हो रही है। इससे जो PMY का बेनिफिट है वो भी सब लेडीज़ को मिल रहा है। आप मुझे बताइए कि किस वजह से इतने खुश हैं यहाँ पर IEC वैन को देखकर लोग? सर यहाँ पे जो लोगों को है बहुत सुविधाएं दी जा रही है, हर चीज़ जैसे अब ID बनाई जा रही है, जो आगे डिजिटल चलना है उनका सारी रिकॉर्ड्स, उनके जो भी टेस्ट होंगे, रिपोर्ट जो भी होगी, जो भी दवाइयाँ चलेंगी तो वो सारा अब ID भी बन रही है, हेल्थ अकाउंट, और BP शुगर भी हो रहा है, जिससे लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। मतलब उनको काफ़ी इजी होएगा, उनको अपनी हर हेल्थ के रिकॉर्ड जो भी है उनकी चीज़ें। तो पहले ये सब नहीं होता? नहीं मैम, पहले तो ऐसा नहीं था, काफ़ी दिक्कत थी लोगों को इस चीज़ के लिए। तो अब काफ़ी उनकी ये जो समस्या है वो काफ़ी हल होएगी और काफ़ी सुविधा मिलेगी। इस तरह की यात्रा पहली बार यहाँ पर आई है? हाँ जी मैम, पहली बार आई है। इसीलिए लोग सब बहुत खुश हैं। अच्छा ये बताइए कि इस तरह की यात्रा के आने से लोगों में इन्फॉर्मेशन किस तरह से पहुँचती है? जो चीज़ें उनके पास नहीं है या जो योजनाएं उनके लिए नहीं है, उनकी जानकारी उन तक कैसे पहुँचाई जा रही है? एक तो मैम जैसे आशा वर्कर के थ्रू भी जैसे एरिया में वार्ड टू वार्ड दे रहे हैं, दूसरा हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं तो लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो अब ID वगैरह बन रही है उनको जागरूक कर रहे हैं कि जैसे आज आगे जो है डिजिटल OPD होगी तो इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे, सब कुछ जैसे एक से दूसरे आदमी को मतलब मैसेज जा रहा है, जैसे एक का किसी का कार्ड बन रहा है वो आगे उस मैसेज को भी दे रहा है। तो हमें इस योजना के तहत किसानों और बागवानों को जो राहत दी गई है मोदी जी द्वारा, उसी का सभी फायदे हुआ और हम जितनी भी मोदी जी द्वारा योजना है उनको लोगों और किसानों तक बताते हैं। हेमकेयर योजना हो गया, दूसरी आयुष्मान योजना हो गई है किसानों के लिए, और गृहिणियों की योजना, सारी योजना को हम सुनाते हैं लोगों को। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लगातार उत्साह देखने को मिल रहा है। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि उन्हें इस यात्रा में शामिल होने का मौका मिल रहा है। अपने आप में अनूठा कदम है। और ये जो IEC वैन है जिसे मोदी की गारंटी की गाड़ी भी कहा जा रहा है, जो कि अपने इसके 3 लक्ष्य हैं, सूचना है, शिक्षा है, संचार है, उसको लेकर ये आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, ये लोग कह रहे हैं। और इसमें जो जुड़ने का मौका मिल रहा है, इस वैन के बारे में अगर हम आपको बताएं, इस गाड़ी के बारे में बताएं, इसमें LCD लगी हुई है जिसमें लगातार जो योजनाएं हैं उनका डिस्प्ले होता रहता है। इसके साथ ही इसमें कैमरा 360 कैमरा लगा हुआ है, इसमें वाईफाई लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें 2 पोर्टल हैं जिसमें आप जुड़ सकते हैं। इसमें संकल्प पोर्टल है, यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके इस संकल्प पोर्टल पर जुड़ा जा सकता है। मैम ये वजह है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंस से लेके आज तक के हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, वो आदमी के अपने घर, उसके दरवाजे तक पहुंची हो। पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड आपके सड़क पे बन रहे हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं, गाड़ी खुद चल के आपके घर पे आई है कि आप आइए और अपना इलाज मुफ्त करवाइए। फिर जैसे यहाँ मुद्रा लोन की भी योजना है, तो बैंक वाले यहाँ बैठे हैं, युवाओं से पूछ रहे हैं कि आपका कोई लोन का वो है। मतलब कि आज तक हमें बैंक के पास जाना पड़ता था, हमें सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था अपना कोई भी काम करवाने के लिए, पर आज सरकारी कर्मचारी हमारे पास, हमारे दरवाजे पे आके हमारा काम कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जब मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है जब मोदी जी है। तो जो ये QR कोड की बात कर रहे हैं आप, ये जो QR कोड है ये हम सभी ने भी स्कैन कर रखा है। इससे जो भी हमने बहुत सारी सभी महिलाओं को जो है बहुत ज़्यादा ही मोदी जी की तरफ से फ़ायदा मिला है। उज्ज्वला योजना हो, जैसे काफ़ी सारी योजनाएं हैं। जो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की भारत संकल्प यात्रा पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रही है, आज संजौली चौक पर उसका आना हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं जन कल्याण के लिए चलाई जा रही हैं। एक युवा होने के नाते मैं तो उनको शुभकामनाएं दूंगा कि जब देश कड़ी मुश्किल में था कोविड के समय, तो उन्होंने कोविड वैक्सीन लाके सभी भारत के नागरिकों को फ्री में वैक्सीन लगाई।
वहीं हिमाचल प्रदेश को अगर फ़ायदा मिला तो जल हर घर जल मिशन एक यहाँ पर शुरू हुआ था, तो घर घर पानी पहुँचा। स्वच्छता का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो बहुत ही सोचने और देखने को छोटी सी बात लगती है, पर जिसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव और बड़ा होता है। कि आज तक किसी ने नहीं सोचा था कि हमारे देश की महिलाएं और युवा बाहर शौचालय जाते हैं, तो एक शौचालय बनाने की जो सोच थी, स्वच्छ भारत बनाने की जो सोच थी, वो भी प्रेरणा देती है और उनका देश के प्रति, देश की महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सम्मान को दिखाती है। माई भारत एक पोर्टल भी इसमें मौजूद है, तो माई भारत पोर्टल पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है? जी जी जी, माई भारत पोर्टल में मैंने रजिस्टर किया है और उसमें जब रजिस्ट्रेशन के बाद कई तरीके के बारे में हमें नई जानकारी मिलती रहती है कि केंद्र सरकार देश हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में कौन कौन सी बात करे। जब आयुष्मान कार्ड की बात करें, आजकल आभा कार्ड बन रहा है, हिमाचल सरकार में हिम केयर कार्ड बनता था, उस तरह से प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर किसी भी कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, उसको कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचाने की बात सदैव होती रही। सबको लाभ मिला है, हमारे गरीब लोगों को बहुत सारे लाभ मिले। तो आपने किस योजना का लाभ? मुझे तो वैक्सीन का लाभ मिला है मैम, और मैं यहाँ मेयर रही हूँ शहर में, तो हमने पूरी शिमला शहर के लोगों को सबको वैक्सीन लगवाई है। गरीब लोगों के जो भी योजना थी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, वो घर घर हमने पहुँचाई है। कितना फ़ायदा? बथेरा है, बाजार से सस्ता मिल रहा है हमारे को, वो तो उसमें फ़ायदा ही है जी। अच्छा, जब ये नहीं मिलता था तब तो कमाते भी थे हम, फिर बाजार से ले लेते थे, अब कमाया नहीं जाता तो यहाँ से मिल रहा है, सहूलियत बढ़ी है। हाँ, तो मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मोदी जी का कि उनकी वजह से गैस और सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, मतलब ये चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए और आगे बढ़ेगी तो महिलाओं को वो मिलेगा कि भी अच्छी बात है, महिलाओं को वो मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, ऐसे ही करते रहिए महिलाओं के लिए सब कुछ। ये जो फ्री में सिलेंडर आपको मिल रहा है, इससे कितना बदलाव आपकी ज़िंदगी में आया? बदलाव आएगा, देखो अब फ्री में आएगा तो ये रहेगा महिलाओं के लिए कि सिलेंडर फ्री में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है इस चीज़ के लिए। तो ये कब से आपको मिलना शुरू हुआ? जी अभी फिलहाल अभी थोड़े दिन हुए मिला है मुझे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जो गाड़ी आई है, आईसी वैन आई है, जिसे गारंटी की गाड़ी कहा जा रहा है, उसका कितना भव्य स्वागत हो रहा है, फूलों से स्वागत हो रहा है, मिठाई बांटी जा रही है, बिल्कुल उत्सव सा माहौल है, एक समारोह है। जिस तरह से किसी काम की शुभ शुरुआत करते हैं, वो शुभ शुरुआत यहाँ पर हो रही है। तो आप देख रहे हैं केवल फूलों की वर्षा ही नहीं हो रही, मिठाई भी बांटी जा रही है। आप बताइए, एक बिल्कुल लग रहा है जैसे हम किसी फंक्शन में आए हुए हैं, किसी समारोह में आए हुए। बिल्कुल, हम एक फंक्शन में आए हैं जो कि मोदी जी की दूरदृष्टि है, उसको लिए हम बहुत बहुत सत सत प्रणाम करते हैं। उन्हीं की वजह से आज इंडिया जो है तीसरे पायदान पे की ओर जा रहे हैं। ये विकसित भारत का संकल्प कितना मजबूत हो रहा है? बहुत मजबूत हो रहा है, हर नागरिक इसके साथ जुड़ा हुआ है और बच्चा बच्चा इसका कायल है। तो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर जो कैंप्स लगे हैं उसमें दी जा रही है। आप बताइए, आप किस योजना की जानकारी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बीपीएल अंत्योदय और जो पीएच परिवार है उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। जिसमें कि प्रति व्यक्ति में जो मतलब प्रत्येक सदस्य को 2 किलो चावल फ्री दिए जा रहे हैं और 2 किलो 800 ग्राम क्या बोलते गेहूं देता है, जो एक केंद्र सरकार की ओर से बिल्कुल फ्री दिया जाता है। आप बताइए, आप इस कैंप में अभी आई हैं? हाँ जी, अभी आई हूँ। मैं यहाँ पे आभा कार्ड बन रहा था और बीपी चेक हो रहा था, तो मैं उसके लिए आई हूँ। आपको भी आभा कार्ड बनवाना है अपना? हाँ जी। क्या फ़ायदा है उसका? उसमें हम लोग हॉस्पिटल जाएंगे तो हमारा देखो कई सारे
कई लोग ऐसे होते हैं कि उतना वो दे नहीं पाते हैं, तो फिर मतलब किसी के लिए तो ये बहुत अच्छा है कि वो जाए हॉस्पिटल्स में जाए और उनका फिर इलाज हो अच्छे से हो। तो ये अच्छी बात है कि ये आभा कार्ड बन रहा है। इससे क्या मतलब आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं में कितना बदलाव आएगा, कितना जल्दी आप क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई लोग होते हैं ना कि महंगे टेस्ट होते हैं, उस वजह से पूरा चेकअप नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से ऐसा है कि अगर वो लोग जाएंगे इस आभा कार्ड से अपना पूरा चेकअप करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, ये होगा। ये विकसित भारत का संकल्प कितना मजबूत हो रहा है? बहुत मजबूत हो रहा है। हर नागरिक इसके साथ जुड़ा हुआ है और बच्चा बच्चा इसका कायाकल्प। की गाड़ी सबसे न्यारी, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी सबसे न्यारी, मोदी जी की गारंटी की गाड़ी सबसे न्यारी। धन्यवाद धन्यवाद मोदी जी का, धन्यवाद 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 मोदी जी का, धन्यवाद। तो ये संकल्प है देश को विकसित बनाने का, ये संकल्प है जो लोग हाशिए पर खड़े हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने का, ये संकल्प है देश की इस विकास यात्रा में अपना योगदान देने का, अपनी सहभागिता तय करने का। जिन भी जगहों पर हम जा रहे हैं लोग वहां पर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हो रहे हैं। न केवल उनको उन योजनाओं का फ़ायदा मिल रहा है जो उनके लिए बनाई गई हैं, बल्कि उन योजनाओं से जो वंचित रह गए हैं उनको भी उन योजनाओं के प्रति वो जानकारी प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए एक रास्ता बना रहे हैं, अपने अनुभव साझा कर रहे हैं और देश को विकसित बनाने का संकल्प ले रहे हैं। तो संकल्पों की इसी श्रृंखला में हम भी आगे बढ़ने का संकल्प लेते हुए इस वक्त लेना चाहेंगे अपने कैमरा सहयोगी के साथ आपसे इजाज़त। फिर मिलेंगे किसी अन्य एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।